आज हम सोलर ग्रुप का एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। ये मॉस्को टेक्नोपोलिस में आलाबुशेवा साइट पर हो रहा है, जो हमारे चल रहे निर्माण के निकट है। इस तथ्य के बावजूद कि अब दुनिया सबसे आसान समय से नहीं गुजर रही है, सबसे आसान राजनीतिक स्थितियां नहीं हैं। हमारे आंदोलनों या हमारी विचारधारा ने वास्तव में दुनिया भर के लोगों को अनुमति दी। मैंने उन लोगों को सूचीबद्ध किया जो हॉल में मौजूद थे। 16 देशों से लोग आज यहाँ आए हैं, एक लक्ष्य से एकजुट हैं। वे बिना किसी डर के आए हैं, कोरोना वायरस से लेकर पासपोर्ट कंट्रोल तक की समस्याओं को हल किया। सभी एक साथ अपने परिणाम का फल देखने पहुंचे। आज हम आंकड़े पढ़ते हैं, लगभग 3,60,000 लोग अब परियोजना में भाग ले रहे हैं। 350 लोग आज यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ सम्मेलन में जो गर्मजोशी हो रही है, वे अपने देश में लाएंगे, वे अपने दोस्तों के लिए लाएंगे। मैं इस सम्मेलन में इसलिए आया क्योंकि सोलर ग्रुप ने हमें ऐसी तकनीक देखने का मौका दिया जो हमने पहले नहीं देखी थी, और हमें अपनी आय बढ़ाने का अवसर भी दिया। हम में से कई लोगों ने सोलर ग्रुप में निवेश किया है, और हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखने और आने का फैसला किया है। और वास्तव में हमने तकनीक को देखा। तकनीक यहाँ पर है और हमने इसे देखा है। हमने इस तकनीक को आजमाया है। हम यहाँ साइट पर बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं। सम्मेलन किसी भी मिनट शुरू होनी चाहिए, और हम यहाँ पूरी दुनिया को यह बताने के लिए हैं कि सोलर ग्रुप एक वास्तविकता है। मैं इस कॉन्फ्रेंस से यही एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी अभी हम अपडेट्स देखने आए थे ऑलरेडी हमने सीन किया है, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका पूरा ब्यौरा अभी आपको देने चाहिए। ये वर्ल्ड को ज़रूरत है कि इस टेक्नोलॉजी में डिनो मोटर जो पिछले 60 सालों में कुछ भी चेंजेस नहीं था, वो टेक्नोलॉजी हमारे सामने लेके आई है। तो वर्ल्ड को ये दिखाने हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस चीज़ को देखने हमने यहाँ पे आया हुआ है। या जैसा कि मैंने बताया कि जैसे पिछले 60 सालों में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये तो दुनिया भर की नीड है। हम एग्जांपल लेके चले तो इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में 2030 से बाद कोई भी मोटराइजेशन व्हीकल्स आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक में जाना है, डीजल पेट्रोल नहीं चला सकते हैं। तो ये नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इस टेक्नोलॉजी को अपनाना आपकी एक ज़रूरत बन जाएगी। तो इस ज़रूरत बन जाएगी क्योंकि ये अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है। वहाँ पूरे वर्ल्ड में इस टेक्नोलॉजी को कोई भी बीट करने वाला अभी टेक्नोलॉजी हुआ नहीं है, इसलिए ये वर्ल्ड की ज़रूरत है इस टेक्नोलॉजी को। जैसा कि ये पूछ रहे हैं कि आप कॉन्फ्रेंस में किस लिए आए हो, आपको पता है कि जो चीज़ हमें लोगों को लगता है कि ग्रीन पर्दे के पीछे चल रहा है, वो हमें आज सामने देखने को मिल रहा है। आज हम अपने आँखों से यहाँ पे बाइक्स, मोटर्स और सारी चीज़ें हमने देखा, और ये ज़मीन पे है। यहाँ की फैक्ट्रीज हमने देखा, जो मुझे लगता है कि जिनको लगता है कि पर्दे के पीछे दिखाया जाता है, वो गलत बात है। ये रियलिटी में अवेलेबल है। मैं इंडिया से हमारे साथ 6 लोग आए हुए हैं, जिसमें एक कर्नाटक से हैं राजू सर, एक विशाखापट्टनम से जो मंजूनाथ राजू सर, श्रीधर सर, रोशन जी, अशोक जी एंड जगन्नाथ सर, और माई सेल्फ आनंद रॉय। मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, लेकिन आज मैं हम दोनों के लिए कहूँगा कि हम इस प्रोजेक्ट को जीते हैं। वे हमें प्रेरित करता है। हमें लोगों के साथ संवाद करना पसंद है। हम उनकी मदद करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। उनकी मदद करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेशक मैं वित्तीय पक्ष को नहीं छिपाऊंगा, जिसमें हमारी रुचि भी है, क्योंकि हम भी अपने जीवन का विकास और सुधार करना चाहते हैं। इस तरह के सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोगों की एकाग्रता है और उन लोगों में अधिक आत्मविश्वास पैदा करने का अवसर है जो अभी भी संदेह रखते हैं, जो सोचते हैं कि परियोजना मौजूद नहीं है, कि यह कल्पना है, कि यह आभासी है। हालांकि हम यहाँ वास्तविक रूप से हैं, और ये सब सच है। मेरा मानना है कि सामूहिक वित्त पोषण एक निश्चित प्रवृत्ति है, और हम इस प्रवृत्ति में हैं। और ये मेरी राय में विभिन्न तकनीकों के विकास से जुड़ा है। सबसे पहले ये आईटी प्रौद्योगिकियां हैं। हम अपने स्वचालित व्यक्तिगत खाते के बारे में बात कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास है, जहां निवेशक अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। वे सक्रिय निवेश गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं और रूसी इंजीनियरिंग कंपनी के सहमालिक बन सकते हैं।
इसके अलावा शायद एक भागीदारी नेटवर्क का विकास, जो हमें आईटी अवसंरचना की मदद से दुनिया भर में इतनी तेजी से बढ़ने में मदद करता है। आज दुनिया के 200 से अधिक देशों के निवेशक निवेश परियोजना में भाग लेते हैं। निवेश संचालक बुनियादी ढांचे के बदौलत जो हमने बनाया है, मुझे लगता है कि क्राउड फंडिंग पर आधारित ये परियोजना कुछ ऐसी है जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है, कुछ ऐसा जिसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हमें इन पंक्तियों के साथ विकसित होने वाली और अधिक परियोजनाएं बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हम में से प्रत्येक को परियोजना का समर्थन करने, परियोजना में भाग लेने और इस परियोजना द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी चीजों से लाभ उठाने का अवसर देता है। सम्मेलन के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वह ये था कि हम इस वर्ष के परिणाम देखने में सक्षम थे। एक बहुत ही कठिन वर्ष। यहाँ सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है, अच्छी तरह से तैयार है। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि सम्मेलन में इंजीनियरों विक्टर अरिस्तोव और एंड्रे लोबोव ने भी भाग लिया, जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने हमें जो जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। बेशक मैं अलग अलग देशों में था, मैं ग्रीस में था, स्पेन में, इटली में, क्रोएशिया में। मैं कहूँगा कि आज गैसोलीन का विषय ऐसे ही नहीं मर रहा है। ये मर रहा है क्योंकि ये हमारे ग्रह के लिए आर्थिक रूप से विनाशकारी और घातक होता जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से संयुक्त वाइंडिंग वाली मोटर्स न केवल किफ़ायती हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं, और रूस में ये निश्चित रूप से कई समस्याओं का समाधान है। और शायद न केवल रूस में बल्कि उन देशों में भी जहां से हमारे निवेशक आए हैं और हमारी मदद की। मैं इसे प्रेरणा जैसे शब्द के साथ वर्णित करूंगा, क्योंकि मैंने पहली बार निर्माण स्थल का दौरा करने वाले लोगों की आंखों में देखा जिस उद्यम का हम निर्माण कर रहे हैं, जिस उद्यम में उन्होंने अपना पैसा लगाया है। हाँ, उन्होंने इसे वीडियो पर देखा, तस्वीरों में उन्हें बताया गया और उन्होंने कल्पना की कि ये कैसे दिखता है। लेकिन फिर भी यहाँ आने का मजा कुछ और ही है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इसे लाइव देखना पूरी तरह से अलग भावना है। मैं देखता हूँ कि लोग इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, जो हो रहा है वह उसे कैसे पसंद करते हैं। वे और भी अधिक विश्वास करते हैं कि ये सब वास्तविक है। सम्मेलन प्रभावशाली था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, विभिन्न देशों के भागीदारों को देखना महत्वपूर्ण था जहां हमारी कंपनी मौजूद है। साथ ही अन्य संस्कृतियों के प्रतिनिधियों से परिचित होना भी महत्वपूर्ण था। मैं पावेल शास्त्री के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से भी प्रभावित थी। इन आंकड़ों को देखकर मैंने महसूस किया कि सोवलमाश में बहुत बड़ी उत्पादक क्षमता है। पीकेटीबी का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। जब मैंने परियोजना शुरू की तब ऐसा कोई निर्माण नहीं था, ये सिर्फ एक खाली जगह थी। और अब मेरे पीठ के पीछे आप देख सकते हैं कि इमारत अब कैसे दिखती है। खत्म करने के लिए बहुत कम बचा है। हम आशा करते हैं कि इस जानकारी के साथ जो अब हमारे पास है, आप अपने डर और असुरक्षा कम करने में सक्षम होंगे। और जो लोग अभी भी परियोजना में अपना निवेश करने से हिचकिचाते हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाएंगे और कंपनी का हिस्सा बनेंगे। आज हम सभी ऐसी इमारत देखेंगे जो एक नए प्रमुख उत्पाद के रूप में बनाई गई है। यह अभी भी चमकती है, यह आज भी ताज़ा है और यह प्रभावशाली है। यह वास्तव में प्रभावशाली है और आज हम सभी के पास इसे व्यक्तिगत रूप से देखने, इसे व्यक्तिगत रूप से जानने का अवसर है। हम समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस तरह के आयोजन हम सभी के लिए, भागीदारों के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि कई साझेदार दूर से काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, और ऐसे आयोजन समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ लाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी परियोजना लोगों को न केवल पैसा कमाने की इच्छा से जोड़ती है, हालांकि यह बहुत बड़ी प्रेरणा है। निश्चित रूप से ये सभी लोगों को उत्साहित करती है। आखिरकार हम भौतिक दुनिया में हैं, लेकिन फिर भी लोग इस विचार से एकजुट हैं कि एक साथ आकर किसी से या कुछ भी पूछने बिना वे अपनी इच्छा दिखा सकते हैं। मान ले किसी भी बड़े पैमाने की परियोजना को पूरी तरह से लागू कर सकते हैं और इस या उस विचार के कार्यान्वयन के लिए वोट कर सकते हैं।
और आज हम देखते हैं कि यह प्रभावी है। हम एक इमारत देखते हैं जो लगभग पूरा हो चुका है और ये केवल निवेशकों के बदौलत है। तो ये काम करता है और निश्चित रूप से उन्हें रोशन करता है। हमने आज इस बारे में बहुत सारी बातें की। हम 2023 के दूसरी तिमाही में निर्माण पूरा करने की योजना बना रहे हैं और उसके बाद इमारत को चालू किया जाएगा। पहले ऑर्डर पूरे होंगे और सोवेलमाश वाणिज्य की गतिविधियां शुरू करेगा। हम कंपनी के निगमीकरण का भी इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद कंपनी वास्तव में केवल शुरुआत करेगी। इसलिए कंपनी बढ़ाने की योजना बन रही है। वे अपनी उत्पादन सुविधाओं और भागीदारों का अधिग्रहण करेगी और आने वाले वर्षों में ऐसा होगा। मेरे पीछे आप पीकेटी भी देख सकते हैं। वादे के मुताबिक काम लगभग पूरा हो चुका है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप में से प्रत्येक, हम में से प्रत्येक के प्रयासों को यहाँ निवेशित किया गया है। आज न केवल मैंने साल भर किए गए कार्यों को देखा है, ल्यूमिन, एलेना और मार्था भी मौजूद थे। हम लैटिन अमेरिका के निवेशकों में वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से परियोजना के कार्यान्वयन के प्रति आश्वस्त थे। इसलिए मैं आपसे परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने और नए प्रस्तावों से विचलित न होने का आग्रह करता हूं, जो सुरक्षित नहीं है, जहां हम हार जाते हैं क्योंकि पैसा धोखेधड़ी वाली अन्य परियोजनाओं में जाता है। और आज हम यहाँ जो देखते हैं, हमारे पास अगले साल पीकेटीबी खत्म करने और उत्पादन शुरू करने के लिए सभी सामग्रियां हैं। अब हम विशेष आर्थिक क्षेत्र टेक्नोपोलिस मॉस्को साइट आलुबुशेवा प्रशासन भवन के क्षेत्र में है और यहाँ सोलर ग्रुप सम्मेलन है। सोवेलमाश निर्माण स्थल हमारे बगल में स्थित है और आज बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए हैं। विभिन्न देशों के लोग आए हैं। हमने बात की कि सोलर ग्रुप कंपनी के प्रतिनिधियों ने क्या किया। उन्होंने इसके बारे में बात की। हमने पिछले वर्षों में सोवेलमाश के प्रतिनिधियों ने क्या किया है इसके बारे में बात की। साइट को देखा, हमारे भागीदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपकरणों को देखा। ये एंड्रे लोबोव और अन्य कंपनियां हैं। विक्टर अरिस्तोव के इंजनों को देखा। बेशक सोवेलमाश कंपनी ने भी अपने विकास प्रस्तुत किए। ये ट्रैक्शन मोटर्स, हैंड पावर टूल्स, बिल्ट इन मोटर्स और बहुत कुछ है। लेकिन आप जानते हैं, एक बहुत अच्छा प्रभाव। मेरे पास बहुत सुखद समय था। मैंने आपके सवालों का लाइव जवाब दिया, मॉनिटर, स्क्रीन, आईफोन आदि पर नहीं। आपसे हाथ मिलाए तो मुझे लगा कि दिन अच्छा गया। ठीक है, बस इतना ही। आपके लिए ये समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरे लिए अभी शुरुआत है। तो चलिए काम पर चलते हैं और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शुभ लाभ।